चुनाव लड़ाओ, जिहादी बनाओ, ये बिल्कुल नई तरह की साजिश लगती है और हमें लगता है कि देश में शायद पहली बार इस तरह की साजिश का खुलासा भी हो पाया है। देशहित में हमने आपको ये दिखाया था कैसे पीएफआई नाम का संगठन बिहार में जिहाद फैक्ट्री चला रहा है, कैसे साल 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र में बदलने के प्लान पर वो काम कर रहा है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह युवाओं को जिहादी बनाने के लिए चुनाव लड़ने का ऑफर दिया जा रहा है, सांसद और विधायक बनाने का प्रलोभन दिया जा रहा है। डिटेल्स इस रिपोर्ट में है, ध्यान से देखिएगा। पीएफआई कुछ नहीं, ये सिम्मी का बड़ा रूप है। ट्रेनिंग कैंप्स हुई हैं और भी बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स का हम लोगों ने पता चला है। हम लोग उसकी जीरोइंग कर रहे हैं। पीएफआई के टारगेट 2047 पर सबसे बड़ा खुलासा। कितने जिले, कितने जिहादी, कितनी बड़ी साजिश। बिहार में टारगेट पर थे पीएम मोदी। पीएफआई के देश विरोधी साजिश पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पटना से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अतहर परवेज और अरमान मलिक से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि बिहार के 15 जिलों में पीएफआई का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। पीएफआई की तरफ से मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही थी। जिन जिलों में ट्रेनिंग दी जा रही थी उनमें पटना, नालंदा, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, अररिया, वैशाली, मुजफ्फरपुर और सारण शामिल हैं। ट्रेनिंग कैंप में जिहाद से लेकर हथियार चलाने तक की ट्रेनिंग दी जा रही थी, जबकि बिहार के पूर्णिया में पीएफआई का हेडक्वार्टर बनाया गया था। ट्रेनिंग कैंप्स तो हुई हैं और भी बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स का हम लोगों ने पता चला है। हम लोग उसकी जीरोइंग कर रहे हैं। उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उस पार्टिसिपेंट्स को भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग उन तक पहुंचेंगे। पूछताछ में अतहर परवेज ने खुलासा किया है कि वो पिछले 3 साल से फुलवरी शरीफ में पीएफआई संस्था को चला रहा था, जिसका मकसद युवाओं को भटकाकर गलत राह पर डालना था। अतहर और अरमान ने पुलिस को बताया कि बिहार के बेरोजगार मुस्लिमों को जिहादी बनाने के लिए कई लालच दिए जाते थे। युवाओं को नेता बनाने का ऑफर देकर जिहादी बनाया जा रहा था। युवाओं को सांसद और विधायक बनाने का लालच दिया जाता था। उन्हें पैसों का लालच देकर देश में आतंक मचाने की साजिश थी। जो भी मतलब जैसे ये सब चीजें तो जांच के संदर्भ में आई है ना, अभी और भी जांच हो रही है, इसलिए क्योंकि ये एक सेंसिटिव इशू है। इसलिए इसके ऊपर बहुत डिटेल में बोलना या कुछ करना उचित नहीं होगा। भारत को 2047 तक इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए आतंकवादियों ने फुल प्रूफ प्लान बनाया था। इसके लिए जिहादियों की फौज तैयार की जा रही थी। पीएफआई के सदस्य पहले गांव मोहल्ले के उन युवकों को चिन्हित करते थे जो अनपढ़ और बेरोजगार थे। ऐसे युवक जिनके घर की माली हालत ठीक नहीं थी और जो सरकार की व्यवस्था से नाखुश थे, उनकी पहचान की जाती थी। ऐसे युवकों का ब्रेन वॉश किया जाता था और फिर उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाता था। ट्रेनिंग के दौरान युवाओं को धर्म के नाम पर भड़काया जाता था। जिस प्रकार की एक्टिविटी उनकी पकड़ी गई है और जिस प्रकार परत दर परत चीज़ें निकल कर के सामने आ रही है, हर दिन उनके संगठन का जो राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी है उसके सीडी वीडियो कुछ प्राप्त हो रहे हैं अनुसंधान के क्रम में। तो एक बार पूरा अनुसंधान हो जाने दीजिए। सरकार निश्चित रूप से अगर राष्ट्र विरोधी काम में लगे होंगे तो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो एनडीए की, वो बकसने वाली नहीं है। आतंकियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 जुलाई को पटना आने पर गड़बड़ी का प्लान बना रखा था। उनके निशाने पर पीएम मोदी थे। पुलिस पूछताछ में संदिग्ध आतंकियों ने कबूल किया कि पटना में पीएम मोदी के कार्यक्रम में प्रदर्शन की साजिश रची गई थी। एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम की जगह के बीच उग्र प्रदर्शन की योजना बनाई गई थी। जी मीडिया की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। दरअसल
सुरक्षा एजेंसियों का कहना है, पुलिस की टीम का कहना है कि प्रदर्शन हो सकते थे। प्रधानमंत्री का आगमन था 12 जुलाई को, ठीक उसके एक दिन पहले अतहर परवेज और जलालुद्दीन की गिरफ्तारी हुई थी। और जो बात निकलकर सामने आई है कि 12 जुलाई को एयरपोर्ट से जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा के लिए कूच करते, वहां पर पीएफआई से जुड़े जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर सकते थे, वो उग्र प्रदर्शन कर सकते थे। पटना में देश विरोधी मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद अब तक बिहार के अलग अलग जिलों से कई संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ा जा चुका है। गजवाए हिंद समेत कई ग्रुप के नाम सामने आ चुके हैं जो 2023 तक भारत में जिहाद फैलाने की साजिश रच रहे थे। इसके अलावा पटना के फुलवारी शरीफ से पकड़े गए आतंकियों के पास से इंडिया 2047 नाम का 7 पेज का डॉक्यूमेंट भी मिला था। यानी आतंकियों का प्लान 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको ये भी याद होगा कि 14 जुलाई को जब हमने पीएफआई के पटना मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था देश हित में, तो हमने आपको ये बताया था कि जिहादियों के टारगेट पर, निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों ने भी यही बात कबूल की है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब आप खुद ही ध्यान दीजिए, एक तरफ प्रधानमंत्री के खिलाफ ये बड़ी साजिश रची जा रही है, तो दूसरी तरफ नुपुर शर्मा का सिर कलम करने के लिए पाकिस्तान से न सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, बल्कि वहां से बाकायदा जिहादी भी भेजे जा रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान में रिजवान नाम का एक घुसपैठिया है जिसे खंजर के साथ पकड़ा गया पाकिस्तान से बॉर्डर पार कर। वो भारत सिर्फ इसलिए आया है, जो उससे अभी तक शुरुआती पूछताछ हुई है वो इसलिए आया है, उसका कहना है, क्योंकि वो नुपुर शर्मा का सिर कलम करना चाहता था। एक और बड़ा खतरा है, वो है बिहार से। हमने आपको अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि बिहार के 15 जिलों में जिहादी कैंप्स चलाए जा रहे हैं। पीएफआई ने बिहार में पूर्णिया को जिहादियों का नया गढ़ बना दिया है और ये ना सिर्फ बिहार बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जहां हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे नुपुर शर्मा के खिलाफ साजिशों का दौर जारी है और पाकिस्तान से भी उस साजिश के तार जुड़े हुए हैं। बड़ी खबर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद पर बयान के मामले में नुपुर शर्मा को आज राहत दी है। कोर्ट ने 10 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया है और इस पूरे मामले की अब अगली सुनवाई भी 10 अगस्त को ही होगी, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत नुपुर शर्मा को दी है। फिलहाल दंडात्मक कार्रवाई, जिसका सीधा सीधा मतलब उनकी अरेस्ट पर रोक लगाई गई है और ये जो एफआईआर है, एक नहीं कई एफआईआर है नुपुर शर्मा के खिलाफ, उनके तहत अब कोई भी दंडात्मक कार्रवाई यानी उनकी अरेस्ट नहीं हो सकती है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि भविष्य में दर्ज होने वाली एफआईआर के मामले में भी नुपुर शर्मा के खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई यानी उनकी गिरफ्तारी, अरेस्ट नहीं हो सकती है। साथ ही कोर्ट ने उन राज्यों को नोटिस जारी कर दिया है जहां पर नुपुर शर्मा के खिलाफ ये मामले दर्ज किए गए हैं। कोर्ट में नुपुर शर्मा की ओर से उनके खिलाफ कई राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक जगह ट्रांसफर करने की मांग भी की गई थी और साथ ही उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान नुपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि उनके मुवक्किल को यानी नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी मिल रही है, उनकी जान को खतरा है, यहां तक कि पाकिस्तान से भी धमकियां मिल रही हैं। कि नुपुर शर्मा के लीगल काउंसिल द्वारा कोर्ट में कहा गया। और इस सब के बीच हम आपको लगातार ये भी बता रहे हैं कि कैसे राजस्थान में इंटरनेशनल बॉर्डर से एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। ये घुसपैठिया, जिस पर आरोप कि ये शख्स नुपुर शर्मा की हत्या के इरादे से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। नुपुर का मर्डर प्लान बाय पाकिस्तान। 11 इंच का खंजर, कट्टरपंथियों का डर। भारत और पाकिस्तान के बीच ये इंटरनेशनल बॉर्डर है और ये है पाकिस्तान का पंजाब प्रांत। पाकिस्तान के इसी पंजाब प्रांत से एक कट्टरपंथी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हुए भारत पहुंचा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका इरादा नुपुर शर्मा का सिर कलम करना था। इस शख्स का नाम है रिजवान अशरफ, जिसे राजस्थान के गंगानगर में बॉर्डर इलाके से गिरफ्तार किया गया है। 16 जुलाई की रात हिंदू मलकोट बॉर्डर पोस्ट से पाकिस्तानी नागरिक रिजवान अशरफ को गिरफ्तार किया गया। रिजवान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पार कर कथित तौर पर नुपुर शर्मा की हत्या के लिए
भारत में दाखिल हुआ था। घुसपैठिए रिजवान के पास से 11 इंच का खंजर बरामद किया गया है। साथ ही उससे धार्मिक किताब, कपड़े और खाना मिला है। पूछताछ में रिजवान ने कबूल किया वो पैगंबर मोहम्मद पर बयान को लेकर नुपुर शर्मा की हत्या करने के लिए बॉर्डर पार आया। हत्या से पहले वो अजमेर दरगाह भी जाना चाहता था। एक व्यक्ति जो है वो बॉर्डर का पिलर क्रॉस करके फेंसिंग के पास आ गया था, जिसको बीएसएफ के गार्ड्स ने चैलेंज करके उसको अरेस्ट किया। इसने प्रारंभिक पूछताछ में ये बताया है कि ये यहाँ पर जो नुपुर शर्मा ने आपत्तिजनक बयान दिया था उसके विरोध में, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर ये आना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि अपने इरादे में वो कामयाब होता, वो बीएसएफ की पकड़ में आ गया। दरअसल नुपुर के बयान के बाद से कट्टरपंथी गैंग बौखला गए हैं। भारत से लेकर पाकिस्तान तक साजिश रची जा रही है। नुपुर शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया था कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है। और गौर करने वाली बात यह है कि सिर कलम करने की धमकी पाकिस्तान से भी मिल रही है। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट के बाद उदयपुर के कन्हैया लाल की जिस बर्बर तरीके से दिन दहाड़े हत्या की गई, उसे पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन कट्टरपंथी सिर कलम गैंग यहीं नहीं रुके। कन्हैया लाल की हत्या के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में नुपुर शर्मा का समर्थन करने वालों को सिर कलम करने की धमकियां दी जा रही है। यहाँ तक कि अब कन्हैया लाल के परिवार की मदद करने वालों को भी खुलेआम धमकी दी जा रही है। उस घटना के बाद मैं वहां पर गया था और वहां जगन्नाथ यात्रा निकली थी, उसमें शामिल हुआ था। परिवार वालों को मैंने 1 महीने की मेरी तनख्वाह दी थी, घोषणा की थी। उससे नाराज होकर किसी शैतान व्यक्ति ने ये पत्र धमकी भरा दिया है। किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। कन्हैया लाल की हत्या के बाद बीजेपी सांसद उनके परिवार वालों से मिले थे। यहाँ तक कि किरोड़ी लाल मीणा ने 1 महीने का वेतन देकर कन्हैया लाल के परिवार की मदद की थी। और इसी से गलाकाट गैंग नाराज है। उन्हें कादिर अली राजस्थानी नाम से धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई है। ये चिट्ठी किरोड़ी लाल मीणा के दिल्ली वाले आवास पर भेजी गई है, जिसमें लिखा है, जो हमारे पैगंबरों की गुस्ताखी करेगा उसका हाल कन्हैया जैसा ही होगा। जो गुस्ताखी करने वालों की मदद करेगा, वो बड़ा नेता ही क्यों ना हो, उसको हम सबक सिखा देंगे। इसलिए किरोड़ी मीणा अब तेरा नंबर है, क्योंकि तू खुद को बड़ा हिंदूवादी नेता और हिंदुओं का पैरोकार समझकर हम मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता रहता है। कुछ दिन पहले भी उदयपुर जाकर अपनी तनख्वाह के पैसे देकर गुस्ताखी करने वालों की मदद की है। ये तूने बड़ी गुस्ताखी की और हम मुसलमानों को कट्टर तालिबानी कहा है, इसलिए अब तेरा नंबर लेना ही पड़ेगा। मीणा ने धमकी की शिकायत दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दी है। साथ ही मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। और मैं ऐसे समाज कट्टकों के खिलाफ सदा आवाज उठाता रहता हूँ। अब सरकार क्या करती है वो जाने, मैंने सूचना दे दी। धमकियों से न झुकने वाला न डरने वाला, मेरा समाज कंटकों के खिलाफ, समाज विरोधियों के खिलाफ, देशद्रोहियों के खिलाफ जैसा अभियान जीवन भर चलता है वैसा अनवरत चलता रहेगा। चाहे वो पाकिस्तान से आया खंजर वाला रिजवान हो या फिर कादिर अली, हर किसी का मकसद सिर्फ देश में कट्टरपंथ की आवाज को बुलंद करना है, जिसे किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये थी डिटेल्स किस तरह से नुपुर शर्मा की हत्या की साजिश की जा रही है वाया पाकिस्तान।